हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाई टू एआई चैनल में। और आज है वीक नंबर 2 और वीक नंबर 2 का डे नंबर 9 है आज। और आज हम पढ़ रहे होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होता क्या है। अभी तक हमने पढ़ लिया है अरिथमेटिक ऑपरेटर और साथ ही साथ हमने पढ़ लिया है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब आप दो कंडीशन को क्या करते हो, जब आप किसी भी दो कंडीशन को या दो से ज्यादा कंडीशंस को आप इंटीग्रेट करते हो, यानी कि एक साथ करते हो। एज एग्जांपल, जैसे आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो और उस फॉर्म के लिए आपका जो मिनिमम एज है, क्या है, आपका जो मिनिमम एज है और आपका जो मैक्सिमम एज है वो क्या है, दोनों फिक्स है। अब मान लेते हैं जो मिनिमम एज है वो 18 है और जो मैक्सिमम एज है वो क्या है, आपका 23 है। तो आपके पास क्या आ गई, आपके पास आ गई दो कंडीशन। और जहां पे बात आएगी दो कंडीशन या उससे ज्यादा आएगी, वहां पे हम बात कर रहे होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ में। जैसे अगर इसको हमको देखना हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो जो एज होनी चाहिए वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए। ये हो गई आपकी कंडीशन फर्स्ट। सेकंड होना चाहिए, जो एज होनी चाहिए वो 23 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपका हो गया और दोनों फुलफिल होना चाहिए, यानी यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड। इसी तरीके से आपके एंड जहाँ पर मैंने बात किया, इसी तरीके से आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, तीन होते हैं, तीनों के बारे में हम अच्छे से आज बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एंड के बारे में। किसके बारे में समझते हैं हम, एंड के बारे में। तो एंड का मतलब क्या है, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा सेंटेंस, ठीक है, वहां से एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम, क्या लिखा मैंने, राम एंड श्याम गो टू मार्केट। तो यहाँ पे मुझे आप देख के बताओ कि यहाँ पे यूज हुआ है एंड। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया मैं तो यहाँ पे पाइथन पढ़ने आया था, लेकिन यहाँ पे आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो आप रिलेट कर ले जाओगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा, बिलीव मी। तो यहाँ पे राम एंड श्याम लिखा है, तो राम एंड श्याम में आपका पहला है सब्जेक्ट राम, दूसरा है श्याम। एक बात बताओ आप, अगर यहाँ पे मार्केट जाने की बात हो रही है, अगर राम अकेले चला गया तो क्या बात हमारी सही होगी? नहीं। यहाँ पे राम एंड श्याम लिखा है, यानी मार्केट राम और श्याम दोनों को जाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो एंड होता है ना, एंड होता है, और अगर एंड में दो कंडीशन है, एक है कंडीशन 1, एक है कंडीशन 2, तो दोनों कंडीशन आपका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तब जाके आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका ट्रू आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के केस में मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, एज क्या होना चाहिए, 18 से बड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी जो एज होनी चाहिए वो 23 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब जाकर के आप गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। तो यहाँ पे ये चीज हो गई आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। यानी एंड का मतलब क्या हो गया, एंड का मतलब जो कंडीशंस दी है वो सब के सब ट्रू होना चाहिए, तभी जाके आपका ट्रू आएगा। अब मान लेते हैं इसमें से एक फॉल्स आ गया और एक आपका ट्रू आ गया, तो फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। यानी वही एग्जांपल, अगर राम एंड श्याम गो टू मार्केट लिखा हुआ है और सिर्फ राम मार्केट जाए श्याम नहीं जाए, तो बात हमारी गलत हो जाएगी। इसीलिए एंड जहां पे भी लगा है मतलब दोनों सही होना चाहिए, उस तरीके से कंडीशन दोनों सही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, एंड के बाद हमारा दो ऑपरेटर और बचता है, एक है आपका और, एक है आपका नॉट। ठीक है। और में क्या लिखा है, मैंने सेंटेंस वही सेम लिखा, थोड़ा चेंज करके मैंने लिखा राम और श्याम। ठीक है, मैंने क्या लिखा, राम और श्याम गोज टू मार्केट। मैंने क्या लिखा, राम और श्याम गोज टू मार्केट। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो राम या श्याम यानी कि दो आपका रूममेट है, उसमें से दोनों आलसी हैं। तो आलसी में क्या हो जाएगा, एक कोई जाएगा तो काम हमारा हो जाएगा। यानी कि राम और श्याम में कोई एक अगर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। याद करो जब आप पेपर दे रहे होते हो तो और दिया होता है, और का मतलब क्या आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हो, नहीं, आप एक ही सॉल्व करते हो। उसी सेम तरीके से अगर और दिया है, क्या दिया है, अगर और दिया है, तो आपके पास अगर दो कंडीशन है, एक है आपका कंडीशन 1 और दूसरा है आपका कंडीशन 2, तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक अगर ट्रू है, क्या है, दोनों में से कोई अगर एक ट्रू है तो क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा।
यानी कि राम और श्याम में से अगर कोई एक मार्केट चला जाए तो हमारा बात हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो राम जाता है तब भी सही है, श्याम जाता है तब भी सही, दोनों में से कोई एक। अगर दोनों जाता है तब पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर आपका कंडीशन 1 और लिखा है कंडीशन 2 और यहाँ पे ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तब पे भी क्या आएगा आपका ट्रू आएगा। अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। मैंने लिखा यहाँ पे नॉट, क्या लिखा मैंने? नॉट। अब नॉट के बाद मैंने लिखा 15 ग्रेटर देन 13। अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है 15 क्या ग्रेटर देन 13 है? इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ इतने का आंसर, तो आप बताओगे ये भैया आपका ट्रू है। क्या है ये आपका? ट्रू है, क्योंकि 15 आपका बड़ा होता है 13 से। लेकिन अगर इसके पहले आपका नॉट लग गया, क्या लग गया? नॉट लग गया, यानी जो भी उसके बाद है उसको चेंज कर देगा, रिवर्स कर देगा। नॉट ट्रू क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है? तो ये बात हो गई हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। चलिए हम कोड करके इसको देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है? तो कोड में हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं वही एज वाला। तो मैंने लिया एज 1, एज 1 मैंने लिया आपका 18, ठीक है? और मैंने लिया एज 2 और एज 2 ले लिया 23। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि क्या ये आपका है या नहीं है, तो मैंने प्रिंट कराया। अब प्रिंट में मैंने क्या लिखा? एज 1 आपका होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी कि इक्वल भी हो सकता है या ग्रेटर देन। और यहाँ पे मैंने लिखा एंड, और एंड के बाद मैंने एज 2 को चेक किया, ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 23। अब ये अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा डाउट कि लेस और इक्वल क्या है, तो आप इसके पहले वाली जो क्लास है उसको आप पढ़िए। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? यहाँ पे एंड लिखा है, तो पहले आप चेक करेगा क्या एज 1 18 के इक्वल या आपका बड़ा है? हाँ, बिल्कुल है। फिर चेक करेगा क्या एज 2 आपका 23 से आपका छोटा है या इक्वल है? बिल्कुल है। यानी इसका आंसर क्या आ रहा होगा? कंबाइंड आंसर ट्रू और ट्रू, यानी कि आ जाएगा आपका ट्रू। सेव करते हैं और रन करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे क्या आ गया आपका? ट्रू आ गया। अब इसी में से कोई अगर मैं एक कंडीशन आपका चेंज कर देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे करता हूँ सिर्फ और सिर्फ इतना, यानी एज 1 होना चाहिए 18 से ग्रेटर। आपको पता है एज 1 की वैल्यू 18 है, यानी ये आएगा फॉल्स। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आ गया आपका? फॉल्स आ गया। ठीक है? ये बात हो गई हमारे एंड की। अब इसी में से मैं अगर इसको और कर देता हूँ, आपको पता है अगर मैं और कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं और यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसमें से ये वाली जो कंडीशन है, कंडीशन 2, यानी एज 2 आपका 23 के इक्वल या फिर कम होना चाहिए, ये आपका ट्रू है। लेकिन जो एज 1 है वो आपका फॉल्स है। इन दोनों में से कोई एक आपका ट्रू है, तो इसको रन करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ट्रू आएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ गया आपका? ट्रू आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाहर यानी कि यहाँ पे हम नॉट लिख देते हैं। आपको पता है ये क्या आ गया आपका? ट्रू आ गया। अगर हम इसके बाहर नॉट लिख देते हैं, यानी मैंने यहाँ पे नॉट लिखा, अब मैं कराता हूँ प्रिंट, तो क्या आ गया? फॉल्स आ गया। यानी कि ये जो आपका रिजल्ट था यहाँ से यहाँ तक का, ये था आपका ट्रू, और नॉट लगाने पे क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे होते हैं। चलते हैं अब नोट्स में और आगे हम पढ़ते हैं। तो आगे हमारा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 क्या 5 से आपका ग्रेटर है? यहाँ पे ये आ जाएगा आपका ट्रू। फिर लिखा है एंड, क्या 8 आपका लेस देन 12 है? बिल्कुल ट्रू। और ट्रू का एंड क्या आता है आपका? ट्रू आता है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। उसके बाद लिखा है नॉट 15 आपका इक्वलिटी चेक कर रहा है 10 के इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी इसका आंसर आ रहा होगा आपका फॉल्स। लेकिन नॉट आगे लग गया है तो क्या आ जाएगा आपका? ट्रू आ जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है? तो इस पे हम देखते हैं क्या आएगा हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम पहले पार्ट को देखें, यानी ट्रू और फॉल्स को, तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा? ट्रू आ रहा होगा। फिर ट्रू एंड फॉल्स लिखा है, तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, यानी एक जगह पे ट्रू एक जगह फॉल्स है, यानी कि इसका आंसर इवेंचुअली आएगा फॉल्स, क्योंकि एंड को चाहिए होता है हमेशा ट्रू। अगला क्वेश्चन है आपका नॉट फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है? तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो नॉट फॉल्स का मतलब क्या होगा? नॉट फॉल्स का मतलब हो गया आपका ट्रू। ठीक है? और ट्रू एंड ट्रू हमेशा आता है आपका ट्रू, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 5 लेस देन 10 लेस देन 20। तो पहले इस पार्ट को हम चेक करेंगे 5 लेस देन 10 को। तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा होगा ट्रू, क्योंकि 5 हमेशा 10 से लेस देन है। और फिर सेकंड पार्ट को चेक करेंगे क्या 10 लेस देन 20 है, तो यहाँ पे ये भी आ रहा होगा ट्रू।
और ये है एंड ट्रू आ रहा होगा आपका ट्रू। और इसी सेम प्रॉब्लम को आप ये भी लिख सकते हो, यानी 5 लेस देन 10 और ये है एंड ऑपरेटर, यानी आप लगाओगे एंड फिर लिखोगे 10 लेस देन 20। तो यहाँ पे ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका फाइनली आंसर आ रहा होगा ट्रू। तो हम चेनिंग भी कर सकते हैं पाइथन में, ये आपका अलाउड है। तो ये हो गया आज का सेशन, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।